दोस्तों पिछले साल से ही कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल के आ रही थी। ओवरऑल अगर बात करें कार्तिक आर्यन के बारे में तो पिछले साल ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि बहुत जल्द हमें आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, जहां पे चीज़ें ये निकल के आ रही थी कार्तिक आर्यन के अपोजिट में भी हो सकता है हमें सारा अली खान देखने को मिलेंगे। उसके बाद कियारा आडवाणी का भी नाम निकल के आता है। उसके कुछ समय के बाद चीज़ें ये निकल के आती है बॉलीवुड की एक ग्रेट एक्ट्रेस इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे नाम निकल के आता है दीपिका पादुकोण का, कैटरीना कैफ का। उसके कुछ समय के बाद चीज़ें ये भी निकल के आती है कि साउथ की कोई एक्ट्रेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। फाइनली अगर आशिकी 3 की जर्नी के बारे में बात करें तो आशिकी 3 की जर्नी को लेकर कई सारे यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। कई सारे लोग ये क्लेम करते नजर आते हैं कि भाई हम भी आशिकी 3 का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आशिकी फर्स्ट के बारे में बात करें, आशिकी सेकंड के बारे में बात करें तो उसे हमने भी प्रोड्यूस किया था। फाइनली मूवी पूरी तरीके से चली जाती है कोर्ट में, जहाँ पे चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती है। उसके बाद कुछ समय के बाद चीज़ें ये निकल के आती है कि आशिकी 3 में हमें देखने को मिलेंगी तृप्ति डिमरी। जी हाँ दोस्तों, तृप्ति डिमरी के बारे में बात करें तो ये पूरी तरीके से लॉक कर ली जाती हैं कार्तिक आर्यन का अपोजिट। उसके कुछ समय के बाद एक और मूवी का अनाउंसमेंट होता है, यानी कि भूल भुलैया 3 में हमें तृप्ति डिमरी देखने को मिलेगी, जिसके बाद यहाँ पे टी सीरीज इसके बारे में बोलना पसंद नहीं करते हैं। तृप्ति डिमरी पूरी तरीके से लॉक हो जाते हैं कार्तिक आर्यन के अपोजिट भूल भुलैया 3 में। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे आशिकी 3 के बारे में, उसके कुछ समय के बाद चीज़ें ये निकल के आती है कि आशिकी 3 मूवी हम नहीं बना रहे। वहीं पे कुछ समय के बाद ये भी चीज़ें निकल के आती है कि तू आशिकी है, आशिकी 3 का टाइटल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आशिकी 3 के बारे में बात करें तो इसके साथ में जिस तरीके से यहाँ पे आशिकी फ्रेंचाइजी में जितने भी मेकर थे या कह सकते हैं जितने भी प्रोड्यूसर थे वो हिस्सा मांग रहे थे, इस वजह से इसका टाइटल चेंज किया गया। उसके कुछ समय के बाद चीज़ें ये निकल के आती है टी सीरीज कहता नजर आता है कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, अगर बात करें अनुराग बसु के साथ में, लेकिन वो ना तो आशिकी 3 है ना वो तू आशिकी है। उसके बाद एक मूवी के यहाँ पे रीमेक के बारे में डिटेल निकल के आती है, लेकिन कुछ भी उसमें क्लियर नहीं होता। फाइनली अगर बात करें यहाँ पे कार्तिक आर्यन के बारे में और तृप्ति डिमरी के बारे में, तो ये दोनों एक्टर एक बार फिर से हमें एक फिल्म में देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 फिल्मों में एक साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी, वो भी एक ही बैनर के तौर पे। यानी कि कह सकते हैं टी सीरीज यहाँ पे एक बार फिर से कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के ऊपर भरोसा जताने वाला। लेकिन ये ना तो आशिकी 3 है, ना तू आशिकी है, ना किसी फिल्म की रीमेक है। ये पूरी तरीके से एक रोमांटिक फिल्म है जिसे बनाते नजर आएंगे अनुराग बसु, जिनका नाम बहुत पहले से निकल के आ रहा था कि ये आशिकी 3 फिल्म लेकर आने वाले हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद चीज़ें ये भी निकल के आती है ये तू आशिकी है नाम की फिल्म लेकर आने वाले हैं। फाइनली फिल्म का टाइटल अभी अनाउंस नहीं हुआ, जैसे अनाउंस हो जाएगा उसके बारे में हम यहीं पे डिटेल में बात करेंगे। वहीं पे अगर महेश भट्ट के बारे में बात करें, मुकेश भट्ट के बारे में बात करें, तो अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है क्या यहाँ पे इस फिल्म का हिस्सा रहेंगे ये दोनों प्रोड्यूसर या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। ओवरऑल इस फिल्म के बारे में बात करें तो अभी यही चीज़ें निकल के आ रही है कि भूषण कुमार ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करते नजर आएंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में और क्या चीज़ें निकल के आती है, जिसके बारे में हम यहीं पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय बाय।